अब आर पार की लड़ाई है। देखिए, या तो अटेंडेंस लगेगा या तो नहीं लगेगा। आप शिक्षकों को डराते हैं कि सैलरी रोक देंगे। ठीक है, सैलरी रोक दीजिए आप, मैं तैयार हूं सबसे पहले अपनी सैलरी रोकवाने के लिए। तो शिक्षकों को क्या परेशानी इस मैटर को लेके? वो जाए अपना फेस रिकॉग्नाइज करें और अटेंडेंस लगवाएं। कर्मणेवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्ति कर्मणि। हमारी मांग ये है कि 14 जो सीएल है उसको 15 कर दिया जाए और 30 ईएल हमको अलग से दिया जाए, जैसे अन्य विभागों में दिया जा रहा है। समाज में तो ये बड़ी बातें चलती है कि मास्टर की नौकरी बड़ी ऐश की होती है, बड़ी सुविधाएं होती हैं, ये पढ़ाते भी नहीं है, काम भी नहीं करते। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में बैठता हूँ तो लोगों को इस बात को लेकर बड़ी ईर्ष्या भी होती है कि अच्छा मास्टर हुआ सरकारी, बड़ी मजा आ गुरु तुम्हें तक को जानते हैं। अरस्तु ने कहा था कि माता पिता बच्चे को जन्म देता है लेकिन एक शिक्षक उसको जीवन जीने की कला सिखाता है। कार्य गिनाऊं अगर तो शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारे कार्य शिक्षक करता है, जैसे चुनाव की ड्यूटी। आप देखते हैं चुनाव में झोंक दिया जाता है पूरी तरह से शिक्षकों को। बीएलओ की ड्यूटी, आप बीएलओ की ड्यूटी में खेल की ड्यूटी। कोई वीआईपी आ गया बनारस में, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम है तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी। मतलब तमाम ड्यूटियां, जनसंख्या भी अगर काउंटिंग करनी हो तो हाँ बिल्कुल, जनसंख्या वाले में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को लेके, उसकी नीतियों को लेके शिक्षक संघ में बड़ा असंतोष का भाव फैला हुआ है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि फेक रिकॉग्निशन के माध्यम से अब अटेंडेंस लगने वाली है मास्टरों की, तो उसको लेके बहुत बड़े पैमाने पे विरोध भी हो रहा है। अब वो मैटर क्या है, क्यों विरोध हो रहा है और क्या क्या चुनौतियां शिक्षक संघ के सामने, यानी जो शिक्षक है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करें, वो करने में जो उनकी उनका मूलभूत कार्य है वो करने में उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इन सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुंवर शमशेर सिंह जी उपस्थित हैं, जो प्राथमिक शिक्षक संघ सोनभद्र के प्रवक्ता भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवम जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको इस मुहिम में मुझे बुलाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। कर्मणेवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्ति कर्मणि। शुरू में ये हुआ था कि अटेंडेंस अब थंब के माध्यम से लगेगा, तो वो भी कुछ दिन तक चला। उसमें ये सुनने में आया कि बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, लोग फर्ज अटेंडेंस भी लगा दे रहे हैं। उसके बाद सरकार ये लेके आई कि अब फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हम अटेंडेंस लगाएंगे। तो शिक्षकों को क्या परेशानी इस मैटर को लेके? वो जाए अपना फेस रिकॉग्नाइज करें और अटेंडेंस लगवाएं। जी बिल्कुल, हम सहमत हैं इस बात से, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगे ये हैं, पूरे साल में 14 सीएल मिलता है शिक्षकों को। जो शिक्षक दूर से है, अन्य जिलों से है, सहारनपुर, बरेली, इन जिलों से है, वो गाजीपुर में है, वो 14 छुट्टियों में कैसे अपने परिवार से जाके मिल सकता है या रह सकता है, या कुछ घटनाएं हो गई, कोई बीमार हो गया तो कैसे वो सरवाइव करेगा। हमारी मांग ये है कि 14 जो सीएल है उसको 15 कर दिया जाए और 30 ईएल हमको अलग से दिया जाए, जैसे अन्य विभागों में दिया जा रहा है। और 15 हाफ डे हमको दिया जाए, हाफ डे सीएल, यानी कोई शिक्षक पहुंचने में 5 मिनट 10 मिनट लेट हो सकता है। आप समझ सकते हैं सोनभद्र जैसे जो जनपद हैं, उधर बहराइच, बलरामपुर, हाँ जो पिछड़े जनपद हैं, उसमें करीब 40 से 50 किलोमीटर बाइक चला के एक शिक्षक जाता है। और बारिश का मौसम अगर हो तो बीच में सड़कें टूट जाना, स्कूल में पानी भर जाना, ये सारी समस्याएं आम है, सभी लोग इसको जानते हैं। तो ये व्यवहार में संभव नहीं है कि शिक्षक एकदम एग्जैक्ट 8 बजे पहुंच के वो अपनी उपस्थिति। अच्छा, इसमें है क्या कि आप 8 बजे से अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो फिर डिटेक्ट नहीं करेगा फेस? नहीं, फिर उस दिन आप अब्सेंट कर दिए जाएंगे। अभी जो हम आंदोलन चला रहे हैं, दबाव में सरकार आकर के आधे घंटे का छूट दी है हमें। 8 से 8:30, 8 से 8:30 के बीच में आप लगा सकते हैं। ये लेटर कल ही आया, अभी अच्छा, ये आज सुबह ही शायद आया है। तो अब तो मान जाना चाहिए भाई कि चलिए आधे घंटे की मोहलत तो मिली। ठीक है, आधे घंटे की मोहलत मिली, लेकिन और भी हमारी समस्याएं हैं, उसको समझने की जरूरत है। मैं बता रहा था कि जो शिक्षक साथी दूर का है 14 सीएल में, वो कैसे, अभी उसके अगर किसी की डेथ हो जाए माता पिता की, तो 14 छुट्टियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी उसकी। और आप समझ सकते हैं मेडिकल की छुट्टी है, लेकिन मेडिकल की छुट्टी लोग बचाते हैं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जीवन में होती हैं और लास्ट समय में लोग मेडिकल लेते हैं, जब थोड़ी सी उम्र उनकी ढलती है तो मेडिकल। और अन्य विभाग में क्या है कि उसमें
सीएल भी ज्यादा है, ईएल भी आप देते हैं। तो हमारी मांग ये है कि पहले हमारी मांगों जो 2-3 मांगे इसको मान लिया जाए। हम ऑनलाइन उपस्थिति लगाने के लिए तैयार हैं। ये आधे घंटे का जो छूट आप बता रहे हैं ये लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा, लॉलीपॉप। लेकिन समाज में तो ये बड़ी बातें चलती है कि मास्टर की नौकरी बड़ी ऐश की होती है, बड़ी सुविधाएं होती हैं, ये पढ़ाते भी नहीं है, काम भी नहीं करते। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में बैठता हूँ तो लोगों को इस बात को लेकर बड़ी ईर्ष्या भी होती है कि अच्छा मास्टर हुआ सरकारी, बड़ी मजा गुरु तुम्हें तक। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी मैंने बातें सुनी है पहले भी, अब भी सुनने को मिल जाता है। और आज ही मुझे एक लोगों ने कहा कि आपको क्या समस्या है। मैं अपना सोशल मीडिया पे डाला था तो उन्होंने कहा कि बैठ के पैसा लेना चाहते हैं घर पे। तो मैंने उनको बताया इसको समझने की जरूरत है। देखिए, शिक्षकों के बारे में जो विचार है अब वो बदलने की जरूरत है। वो विचार पहले रहे होंगे लेकिन आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल ऑनलाइन हाजिरी भी आने वाली है, जिसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे, हम लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ मांगे उसको मान ली जाए। शिक्षक के बारे में देखिए, बहुत महान दार्शनिक अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु ने कहा था कि माता पिता बच्चे को जन्म देता है लेकिन एक शिक्षक उसको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो माता पिता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा एक शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब, महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि शिक्षक, अगर मुझे शिक्षक के रूप में याद किया जाएगा तो मैं ज्यादा गर्व महसूस करूंगा। तो ये सारी चीजें शिक्षकों के बारे में कहेगी। हम लोग वहां से मोटिवेट होकर के बच्चों को गांव से जा करके ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़ के एडमिशन करना, उनको पढ़ाना, उनकी सारी चीजों को ध्यान देना और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ले जाते हैं हम लोग। और ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, आसान कार्य नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में, उन परिवेश में जहाँ शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं, लोग इसके वैल्यू को नहीं समझते। मैं सोनभद्र में हूँ, वहाँ की स्थिति आप जानेंगे तो वहाँ बहुत पिछड़े लोग हैं, ट्राइबल हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। उनको जाके घर घर बच्चों को लेकर के आना और स्कूल में नाम लिखना और उनको डेली प्रेरित करना कि आप स्कूल आइए, नई नई तरीके से उन्हें पढ़ाना, ये सारी चीजें शिक्षक कर रहा है आज के समय में। आप सोशल मीडिया पे उनके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। तो आज ये अवधारणा बदलनी होगी कि शिक्षक बैठ के सैलरी ले रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं कार्य गिनाऊं अगर तो शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारे कार्य शिक्षक करता है। जैसे चुनाव की ड्यूटी, आप देखते हैं चुनाव में झोंक दिया जाता है पूरी तरह से शिक्षकों को। बीएलओ की ड्यूटी, आप बीएलओ की ड्यूटी में खेल की ड्यूटी, कोई वीआईपी आ गया बनारस में, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम है तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी, मतलब तमाम ड्यूटियां, जनसंख्या भी अगर काउंटिंग करनी हो तो हाँ बिल्कुल, जनसंख्या वाले में तो तमाम ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। संडे को बुलाया जाता है। ये बताइए, जो शिक्षक एक हफ्ते काम किया सैटरडे तक, आप संडे को भी उसको किसी कार्य से बुला ले रहे हैं, तो उस संडे के एवज में आप उसको एक छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे? ये बनता है कि नहीं? बनना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि तो ये चीजें तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब ये उफान क्यों आ रहा है कि हमको ये चाहिए? भाई अगर 14 सीएल था और कोई ईएल वगैरह नहीं था जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल सालों से चला आ रहा था, लेकिन दबाव अब बनाया जा रहा है कि आपको अटेंडेंस फेस रिकॉग्नाइजेशन से देना होगा, फिंगर्स भी लगानी है, फेस भी लगाना है, जियो टैगिंग उसमें आपको वहां पे जो एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड है वहां पर वो लेगा। ये तमाम चीजें सही। अब इसलिए दबाव बन रहा है कि हम बहुत सालों से मांगे कर रहे हैं ट्रांसफर का। आप हमारे घर के पास ट्रांसफर कर दीजिए 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर के रेंज में कर दीजिए और 30 ईएल, 15 सीएल और हाफ सीएल दे दीजिए। हम उपस्थिति कल से लगाना शुरू कर देंगे, हमें कोई विरोध नहीं है। तो अगर ये चीजें नहीं मानती है सरकार, मान लीजिए कल की डेडलाइन है, तो कल क्या एक्शन हो सकता है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? कल पूरे प्रदेश में हमने संगठन से आह्वान किया कि कोई शिक्षक उपस्थिति नहीं देगा और कल शाम को एक बड़ा धरना है हर जिले पे संगठन के द्वारा। उसके बाद स्थितियां क्या होती है, मुख्यमंत्री से हमारा जो प्रदेश स्तरीय एलिगेशन है वो मिलेगा, अपनी बात को रखेगा और उसके बाद क्या निकल के आता है उस पे फिर उस हिसाब से हम लोग आगे धरने को जारी रखेंगे या हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो फिर हम तैयार हैं हर तरह से। मतलब इस प्रोसेस के साथ हो रहा है कि कोई अब आर पार की लड़ाई है। देखिए, या तो अटेंडेंस लगेगा या तो नहीं लगेगा। आप शिक्षकों को डराते हैं कि सैलरी रोक देंगे,
ठीक है सैलरी रोक दीजिए आप, मैं तैयार हूँ सबसे पहले अपनी सैलरी रोकवाने के लिए। स्थिति ये हो जाएगी कि एक शिक्षक का एक्सीडेंट हुआ, दूसरा शिक्षक रुक के उसको उठा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लेट होता रहेगा, वो जाकर के अपना फेस रिकॉग्नाइज करेगा। ये स्थिति हो जाएगी कि मदद नहीं कर पाएगा अब एक साथी दूसरे साथी। नहीं, अच्छा आप तो शिक्षक भी हैं और शिक्षक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के आप रुचि लेते हैं। मैंने देखा कि उधर ट्राइबल एरिया में आप जॉब भी करते हैं जी। उधर के कुछ बच्चों का आपने पैर वगैरह भी लगवाया था और आंख वगैरह भी आप चेक करवाते रहते हैं जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे बचपन से मेरे माता पिता, और फिर माता पिता के बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमारा एक संगठन है युवा शक्ति संघ, उससे मैं जब जुड़ा तो वो संगठन अच्छे कार्यों को करता था, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। तो युवा शक्ति संघ और हमारे माता पिता से प्रेरणा मिली। मैंने ट्राइबल क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, और एक बच्चे का पैर मैं जयपुर से संस्था से संपर्क करके, हारून था उसका, मैंने पैर लगवाया। वहाँ पे बहुत प्रयास किया उसके लिए, और 2 बच्चियों की आंखें खराब थी जिनको मैं बनारस बेस्ट जो हॉस्पिटल है नेत्र चिकित्सालय, उसमें ला करके उनका चेकअप और सारी चीजें करवाई। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे मैं बच्चों में, जो ट्राइबल बच्चे हैं उनमें कॉपी पेन पेंसिल, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, लगातार मेरी तरफ से चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा।